सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर होएगा और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी होएगा इस टॉपिक का। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा दो टॉपिक रह गए हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन जो अभी हम रेशियोज वाला टॉपिक करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेक्चर हमने देखा था, सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक होएगा वो क्या होगा, हाउ टू फाइंड रेशियोज। रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मेरे पास एक है, हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखा था कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। ये ए है, ये बी है, और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, एम रेशियो एन, किसी भी रेशियो में। तो हम इन रेशियोज को यूज करके ये फाइंड करते थे पॉइंट। ठीक है। ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब जो होएगा रेशियोज में हमें क्या होएगा कि हमें रेशियो गिवन नहीं होगी। तो स्टेप वन क्या होएगा, जब भी रेशियो फाइंड करनी है तो हम पहले क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होएगा ना रेशियो फाइंड करने का, तो हम रेशियोज को लेट करेंगे। तो लेट द रेशियो बी के रेशियो वन, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, लेकिन ये तो रहेगा वन ही। यहां तुम अल्फाबेट चेंज कर सकते हो कोई भी। तो रेशियो क्या लेट करना है, के रेशियो वन। उसके बाद वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सबको पता ना, मैं लिख देता हूं इधर। एम इंटू में एक्स टू, एन इंटू में एक्स वन, ओवर में एम प्लस एन। अगर हमें वाई निकालना है तो एम इंटू में वाई टू प्लस एन इंटू में वाई वन, ओवर में एम प्लस एन। इसी सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम इसी सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है। तो अब इसका कंसेप्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा कि कैसे रेशियोज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय। एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों से बन रही है और वो किससे डिवाइड हो रही है, -1,6 से। तो मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,10, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,6। ठीक है। और ये किसी एक पॉइंट से क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है। तो वो पॉइंट क्या है, 1,6। अब रेशियोज फाइंड करनी है। तो हमारा स्टेप वन क्या है, लेट द रेशियो बी के रेशियो वन। हमने रेशियो लेट कर ली कि रेशियो क्या होगी हमारी, के रेशियो वन होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये के होगी और ये वन होगी। हमेशा के रेशियो वन ही लेनी है। अल्फाबेट ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन ये वन एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मेरे को एक्स भी पता है और वाई भी पता है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला किसी का भी यूज कर सकता हूँ, किसी का भी। एक्स का यूज करते हैं। तो एक्स का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में एक्स टू, एन इंटू में, सॉरी, एक्स वन, ओवर में एम प्लस एन। ठीक है। एम क्या है मेरा, ये रहा एम और ये है एन। तो एम इंटू में एक्स टू मतलब कि के इंटू में -1 प्लस 1 इंटू में -3 डिवाइड में के प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, यही होता है ना एक्स और वाई, -1। तो -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 3 ओवर में के प्लस वन। अब ये के प्लस वन उधर जाके -1 से क्या होएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना है मेरा, माइनस के -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 3। ठीक है। इतना समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट। अच्छा यार, ये देखना एक बार, ये सारा गलत है ये। ठीक है। मतलब पॉइंट्स गलत ले लिए, ये किया तो सारा ठीक था, पॉइंट्स हमने क्या करा है, गलत ले लिया। एक मिनट, जरा पॉइंट्स देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि लाइन सेगमेंट -3,10 और 6,-8 है। कोऑर्डिनेट क्या है, 6,-8 इज डिवाइडेड बाय, मैंने दोनों तरफ सेम ही कोऑर्डिनेट ले लिए थे। ठीक है। तो इग्नोर करना, थोड़ी बहुत गलतियां चलती है। ठीक है। तो लेट द रेशियो बी के रेशियो वन। तो हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या होएगा, एम इंटू में एक्स टू, एन इंटू में एक्स वन, ओवर में एम प्लस एन। ठीक है। अब एम के है और एक्स टू कितना है, 6। तो 6 इंटू में के प्लस एन कितना है, 1, और वो कितना है, -3, ओवर में के प्लस वन। एक्स की वैल्यू कितनी है, -1। ये कितना आया, 6 के -3 ओवर में
k+1। अब ये k+1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना है मेरा, -(k - 1) इज इक्वल्स टू 6k - 3। अब k को मैं k की साइड लेके जाऊंगा और नंबर को नंबर की साइड, ये 3 इधर नेगेटिव हो रहा है, एक मिनट वो चेंज कर देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां देखना इसके बाद। ठीक है, अब ये -1 है, 3 इधर आके प्लस होएगा, 6k है और ये k उधर जाके प्लस होएगा, तो ये कितना आया, 2 इज इक्वल्स टू 7k। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2/7। ठीक है, और हमने रेशो क्या ली थी, रेशो क्या थी हमारी, k/1। तो k की वैल्यू कितनी है, 2/7। अब रेशो 1। तो याद रखना, जो भी हमारी k की वैल्यू होगी ना, एक होल नंबर होएगा, फ्रैक्शन में नहीं होएगा। तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा, जो भी डिनोमिनेटर में आएगा, उससे क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर से मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर से भी। तो ये 7 से ये 7 गया, तो रेशो क्या बनी मेरी, 2 रेशो निकालनी है आगे। कैसे निकालना है, तो हमेशा रेशो क्या लेट करनी है, k/1। ठीक है, और यहाँ पर तुम सेक्शन फॉर्मूला x का भी लगा सकते हो और y का भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू पता है यहाँ पर। जिसका भी लगाओगे सेम रेशो आएगी। और रेशो निकालने के बाद ये जो फ्रैक्शन में आएगी ना, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में हो उसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा रेशो कितनी आई, 2/7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, पिछले साल के 2 साल के बोर्ड के पेपर उठा लेना, इस टॉपिक से क्वेश्चन बना ही बना है रेशो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो फाइंड करनी है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। ठीक है, ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए कितना है, 1, -5 और बी कितना है, -4, 5। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कल की क्लास में हमने देखा था ना कि एक्स एक्सिस क्या होता है, याद होना चाहिए। जब भी एक्स एक्सिस आएगा तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, a, 0, याद होना चाहिए। और वाई एक्सिस आ गया तो उस टाइम पे क्या आएंगे, 0, कोऑर्डिनेट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब रेशियो फाइंड करनी है, तो लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1। ठीक है, ये हमारा k हो गया और ये हमारा 1 हो गया। अब इधर हमारा x का सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि मेरे को a की वैल्यू पता क्या है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला उसका यूज करेंगे जिसकी मेरे को वैल्यू पता है। इधर मेरे को x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन किसकी वैल्यू पता है, y की तो पता है ना। y कितना है, 0। तो मैं इस बार जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा वो कौन सा यूज करूंगा, y का। तो m इंटू में y2, n इंटू में y1 ओवर में m+n। तो y की वैल्यू कितनी है मेरी, 0। m k इंटू में y निकाल रहे हैं, x से मत मल्टीप्लाई कर देना, 5। 1 इंटू में -5 ओवर में k+1। अब ये k+1 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो 0 ही हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या आया मेरे पास, ये 5k और ये -5। ये -5 उधर जाके क्या होएगा, +5 इज इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1। तो जो हमारी रेशो है वो कितनी बनेगी, k/1 थी, तो रेशो कितनी बन गई, 1/1। तो हमने रेशो तो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब उसने बोला कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब कि उस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड। मतलब मेरे को एक तो पता है कि एक 0 है, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, ए। अब मेरे को रेशो पता चल गई, रेशो कितनी है, 1/1। ठीक है, ये है ना मेरे पास लाइन सेगमेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये a, 0 था, ये कितना था, 1, -5, और ये कितना है, -4, 5। अब रेशियो हमने k/1 ली थी, लेकिन वैल्यू आ गई हमारे पास रेशियो की, 1/1। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, x का, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो x इज इक्वल्स टू m इंटू में x2, n इंटू में x1 ओवर में m+n। x की वैल्यू कितनी है, a, m 1 इंटू में -4, -4, 1 इंटू में 1 +1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना है मेरा, -3/2।
तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये सी था। तो जो सी के कोऑर्डिनेट आए हैं, तो जो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं? -3,2,0। समझ आया कि कैसे हमें रेशियोज निकालनी है? रेशियो के साथ अगर वो पॉइंट ऑफ डिवीजन का भी पॉइंट पूछ ले कि निकालना है, तो वो कैसे निकालना है? ठीक है। इस क्वेश्चन में कैसे बन जाएगा कि तुम्हें वाई एक्सिस दे देंगे इसकी जगह। ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा रेशियोज में। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा कि कैसे हम रेशियोज फाइंड करते हैं, कैसे हमें क्या करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। थर्ड टॉपिक, थर्ड सॉरी फोर्थ टॉपिक है, ये मिस्टेक हो गया था, फोर्थ आएगा। ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ टॉपिक है मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये बना सेक्शन फॉर्मूले से ही है। ठीक है। ये जो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये बना हमारा सेक्शन फॉर्मूले से ही है। ठीक है। देख लें एक बारी मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चलो देखते हैं। तो अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो ये है ना, ये फॉर्मूला ये बना सेक्शन फॉर्मूले से ही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या है? एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए और बी, यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट सी है। ठीक है। अब ये मिड पे है बीच में, तो ये 1:1 में काट रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट है, ये बीच में लाई कर रहा है ना इनके। बीच में मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या होगी इसकी? 1:1। तो मेरे को क्या करना है, इसके सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है। ये मेरे पास है x1, y1, ये मेरे पास है x2, y2। तो अब मेरे को सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट के निकालने हैं। तो उसके लिए क्या आएगा, एक्सट्रीम दो को हम ऐड करेंगे, x1 + x2/2, और y के लिए क्या होएगा, y1 + y2/2। ठीक है। ये वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एक मिनट। ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया है, हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है। जो भी हाईलाइटेड है ना वो सब याद होना चाहिए तुम्हें इस लेक्चर में। और हाँ, जिसको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना इसकी, इसकी पीडीएफ पूरी, जहां पर मेरे सोल्यूशन चाहिए अगर किसी को देखने के लिए बाद में। ठीक है। कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ। ठीक है। चलो फिर, अब मिड पॉइंट हमने फॉर्मूला देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसा होगा क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी क्या है? सर्कल का डायमीटर है। ठीक है। सर्कल का डायमीटर है। हुज सेंटर इज इतना, अब इसके सेंटर पे है। अब हमें पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डायमीटर को। ठीक है। तो जो सेंटर है वो कितना है, 2, -3। अब आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, हो गया ना, मिड पॉइंट हो गया ये। और जो बी है वो कितना है, 1, 4। अब मेरे को ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले में हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, लेकिन इस बार ये दे दिए और ये फाइंड करना है। तो होता क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। x की वैल्यू कितनी है, 2। x1 पता नहीं, x है। और x2 कितना है, 1 डिवाइड में 2। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इज इक्वल्स टू x + 1। ये 1 इधर आके क्या आएगा, माइनस, तो 4 - 1 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। समझ आया कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज है? अब सपोज मेरे को y निकालना है, y का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं अभी इधर। अब y मिड पॉइंट वाला है, ये y की वैल्यू कितनी है, -3। ये वाला y मत ले लेना इसको, ये है ये वाला y। ठीक है। y1 कितना है मेरा, y y2 कितना है मेरा, 4 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आएगा, -6 इज इक्वल्स टू y + 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब ये 4 उधर जाके क्या आएगा, माइनस, -6 -4। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -10। तो जो हमारा a कोऑर्डिनेट है वो कितना आया मेरे पास, 3, -10। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस याद रखना है कि x और ये y कौन सा होता है, ये मिड पॉइंट वाला होता है, ये मत, ये वाला मत ले लेना, मिड पॉइंट वाला होता है। ठीक है। तो समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्टार नहीं तो
वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस, ध्यान से देखना। इफ इतना 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 आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। तो ए के वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 1,2। बी के वर्टेक्स क्या है, 4,y। और सी के क्या है, x,6। और डी के क्या है, 3,5 आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है डायगोनल की, पैरेललोग्राम की। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो जो हमारा बीडी का मिड पॉइंट होएगा, जो बाइसेक्ट कर रहा है, और जो एसी का मिड पॉइंट होएगा वो सेम होएगा। मतलब कि मिड पॉइंट ही है ना ये, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, पहले तो ये प्रॉपर्टी हाईलाइट करता हूँ, इंपॉर्टेंट, फिर से वही प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम के क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब बी डी का मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 4 + 3/2। और ये क्या निकलेगा, y + 5/2 इज इक्वल्स टू, ए सी का मिड पॉइंट क्या होएगा, 1 + x/2 और 2 + 6/2। ठीक है, ये हमारे पास बीडी का मिड पॉइंट आ गया, और ये हमारे पास एसी का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो बीडी का मिड पॉइंट ये एक्स हो गया, और ये हो गया हमारे पास वाई। तो सेम यहाँ पर ये एसी का एक्स हो गया, और ये एसी का वाई हो गया। तो जो इसका एक्स है वो एसी के एक्स के इक्वल होएगा। ठीक है, तो ये क्या होएगा मेरे पास, 4 + 3, 7/2 किसके इक्वल होएगा, 1 + x/2 के। ठीक है, इस टू से ये टू गया, तो 7 = 1 + x। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6। ठीक है, सेम जो बीडी का y है वो एसी के y के इक्वल होएगा। y + 5/2 किसके इक्वल होएगा, 8/2 के। ये टू से ये टू गया, तो y = 8 - 5। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3। यही बोला था उसने कि फाइंड x और y। तुम्हारा x कितना आया, 6। और y कितना आया, 3। ठीक है, समझ आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का, मिसलीनियस क्वेश्चन है ऐसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर इतना इतना टेकन इन होता है। एक रोम्बस है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, ए बी सी डी। तो ए क्या है मेरा, 3,0। बी क्या है, 4,5। सी क्या है, -1,4। और डी क्या है मेरा, -2, -1। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो ये ए से लेके सी तक डायगोनल 1 हो गया, और बी से लेके डी तक डायगोनल 2 हो गया। ठीक है, तो डायगोनल 1 की मेरे को लेंथ निकालनी है, तो मतलब यहाँ पर क्या यूज होएगा, मेरे को एसी का क्या निकालना है, डिस्टेंस कितना उसकी लेंथ होएगी। तो यहाँ पर क्या यूज होएगा, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है,
तो ये कि हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं। ये कितना आएगा मेरे पास, 3 - ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है मेरे पास, √16 प्लस में 16, √32, 4√2। ठीक है। तो जो AC की लेंथ आई है वो मेरे पास कितनी आई है, 32। ठीक है। तो ये कितनी आई है मेरे पास AC की लेंथ, 4√2। ठीक है। सेम ऐसी मेरे को BD की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो BD के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास BD है, डायगोनल, डायगोनल BD। वो BD है ये, दूसरी BD नहीं है, BD। ठीक है। 4,5 और -2, -1, 4,5 और -2, -1, ये BD हो गया। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ ही बात कर रहा है ना, और डायगोनल वन की लेंथ ही चाहिए मेरे को। तो लेंथ के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही चाहिए। ठीक है, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा इनके बीच का। अब होता फॉर्मूला x2 - x1 है। तो तुम -2 ऑफ -4 कर दो या 4 - 2 कर दो, एक ही बात है। -2 ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 ऑफ -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना है मेरे पास, 72। तो ये 72 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये। ठीक है। 6√2 आएगा। तो जो BD की लेंथ है वो कितनी आई है मेरे पास, 6√2। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट। अब हमने एरिया क्या देखा था, एरिया हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हाफ इंटू डायगनल 1 कितना है, 6√2, और डायगनल 2 मेरा कितना है, 4√2। ठीक है। ये 2 से गया 3 पे, 4 3 जा 12। ठीक है। √2 इंटू √2, 2। तो कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना आया मेरा, 24 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया। तो ऐसी वो किसी का भी पूछ लेगा तो तुम्हें उनके डायगोनल्स के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। बेसिक्स है ना फंडा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। समझ आया कैसे करना है ये। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म होता है टॉपिक। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसको एक दो बारी उसी को रिपीट करके देखना कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ, दोनों पे कंसंट्रेट होके सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है। क्योंकि जितना मैं बोल सकता हूँ उतना मैं लिख नहीं सकता ना। तो जिस पे मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ, उन दोनों पे ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, और ये चैप्टर हमारा हो गया पूरा खत्म। ठीक है। 4 टॉपिक देखे हमने इसमें, चारों के चारों। एक सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। एक बारी गो थ्रू कराता हूँ मैं, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं इसमें। ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक है हमने कौन सा देखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा हमने क्या देखा है, सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा रेशोज कैसे फाइंड करनी है, और चौथा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन 4 टॉपिक में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। बस ये लेक्चर अच्छे से कर लेना, और एक लेक्चर और डालूंगा मैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेम यही रहेगा, सेम यही क्वेश्चंस को घुमा देंगे, कैसे घुमाएंगे वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर हम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।